नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। गजब का खेल चल रहा है इस समय पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी ने 5वीं बार चिट्ठी लिखी है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। और 5वीं बार चिट्ठी में एक ही बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिस सॉफ्टवेयर से चेक किया जा रहा है वोटर लिस्ट, वो ठीक नहीं है, गलत लोगों का नाम काट गया, अमृत सेन का नाम काट गया, ये ठीक नहीं हो रहा है। आखिर में ये बौखलाहट का राज क्या है? इस बौखलाहट और इस घबराहट का राज ये है कि जो ममता बनर्जी ने फर्जी वोट बना रखे थे वो कट गए हैं। ममता बनर्जी की समस्या ये है कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो फर्जी वोटर थे वो भाग गए हैं। ममता बनर्जी की समस्या यह है कि बहुत सारे ऐसे वोटर थे जो मृत हो गए थे, उनके नाम पे कोई दूसरा वोट देता था। लेकिन एक और खेल चल रहा है ईडी और ममता बनर्जी के बीच में, और सबसे मजे की बात है कि क्लियर क्रिस्टल कानून होने के बावजूद इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी चुप है। हाई कोर्ट ने तो 14 तारीख की डेट दे दी थी, आज सुनवाई है। अब यह देखना है कि कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई के समय क्या खेल होगा। क्या जज साहब इस पे सुनवाई करेंगे कि या इस फिर टीएमसी के गुंडे कोर्ट में पहुंचेंगे और फिर से हो जाएगा कि अब सुनवाई नहीं होगी। आखिर क्या कारण है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों चुप्पी साधे हुए हैं? इस देश में एक कानून के ऊपर बड़ा संकट है। अगर उस समय इस देश का सुप्रीम कोर्ट चुप है तो सुप्रीम कोर्ट कब बोलेगा? आखिर में मिलाड इतना डर क्यों रहे हैं ममता बनर्जी से? यह सोचने वाली बात है। और अच्छा, ममता बनर्जी की यह पहली हरकत नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग काम करे तब दिक्कत है, उसके पीछे अपने गुंडे लगा देंगी, वहां पे सरकारी कर्मचारी लगा देंगी, उनको परेशान किया जाएगा। ईडी जाए तो परेशानी है, सीबीआई जाए तो परेशानी है। कोई भी काम अगर केंद्र के द्वारा, केंद्र की एजेंसियां जाएं पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी खुलेआम नहीं करने देती है। अब सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा जाएगा और सवाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जाएगा कि आप लोगों की उपयोगिता क्या है? मतलब किसके लिए कानून बना हुआ है इस देश में? कमजोर आदमी के लिए, या कमजोर सरकार के लिए, या कमजोर व्यक्ति के लिए? तो आइए हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में खेल तमाशा चल क्या रहा है देश के अंदर। पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट विवाद, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी 5वीं चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा चल रहा है एसआईआर का, उस पर सुनवाई हो रही है। अब सुनवाई कब तक चलेगी, उसमें क्या सुनवाई में निकल करके आएगा पता नहीं। बिहार पे भी सुनवाई चल रही है, बिहार में एसआईआर हो गया, वोटर लिस्ट बन गई, चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री बन गया। पता नहीं कौन सी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं उसमें से क्या निकल करके ऐसा आ जाएगा जिसको सुप्रीम कोर्ट पलट देगी। जिसमें से कुछ नहीं निकलना है उसमें से सुप्रीम कोर्ट में जज साहब बैठ करके पूरा मामला सुन रहे हैं। जिसमें से कुछ नहीं निकलना है उस मामले पर एक फर्जी तथा कथित एनजीओ चलाने वाले गैंग के एक व्यक्ति को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस देश की सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए। उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, और जहां सीधे सीधे मामला बनता है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के टॉप ऑफिसर्स जो पश्चिम बंगाल के हैं, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे उनके सचिव हो, वहां पे सब चुप हैं। भाई शनिवार को मामला गया ईडी का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ईडी ने सोमवार को फिर सबमिशन दिया, आज बुधवार है। कुछ पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी, किसी को नहीं पता है सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी। ऊपर से यह मामला अलग चल रहा है। खैर, सवाल क्या उठाया इन्होंने? राज्य में हिंसा हुई थी, इतने लोग मर गए थे, उसका जवाब कौन देगा? भैया राज्य में हिंसा हुई, इतने लोग अगर मर गए, उसका जवाब ममता बनर्जी देंगी। उसका जवाब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, ममता बनर्जी की यह जिम्मेदारी है। और चुनाव आयोग में जो कर्मचारी लगे हुए थे वो ममता बनर्जी के कर्मचारी थे, तो जवाबदेही ममता बनर्जी की बनेगी। इतनी बात सुप्रीम कोर्ट नहीं कह पा रहा है, यह भी अपने आप में समझने वाली बात है कि आखिर भाई कौन सा डर है? हाँ, ममता बनर्जी को बरी करना, बरी कर दो, कम से कम केस तो सुन लो।
लेकिन समस्या जानते हैं, ममता बनर्जी को बरी कैसे करोगे, किस आधार पे, यह भी तो समस्या है। चुनाव आयोग ने भाजपा के एआई का इस्तेमाल किया। अब ये कह रहे हैं कि भाजपा का एआई चुनाव आयोग इस्तेमाल कर रहा है। गजब हाल है यार, भाजपा का कौन सा एआई है भैया। सीएम ममता बोली कि 1 करोड़ वोटर के नाम कट सकता है। अब जिसका कटना कुटना है कट कुट गया है, जिसको सबमिट करना है, जिसको नोटिस। अब कह रही है कि बताओ मोहम्मद शमी को क्यों नोटिस दिया गया। अरे मोहम्मद शमी तुर्रम खां है कि अमृत सेन तुर्रम खां है। इस देश का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, एक वोटर है, औकात में रहेगा तो ठीक रहेगा, कोई भी हो। ममता बनर्जी भी सिर्फ एक वोटर है। अमृत सेन भी कोई नोबेल पुरस्कार पाए होंगे, जब पाए होंगे तब पाए होंगे। इसके वजह से क्या उनको छूट दे दी जाए और सामान्य आदमी से कागज मांगा जाए। उनके पास कागज नहीं है तो उनका भी वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, कागज उनको भी ढूंढना पड़ेगा। ममता बनर्जी इस बात को भली भांति समझ ले। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इस देश का संविधान लागू नहीं होगा सही से, तब तक ये सारी बकवास चलती रहेगी। करें इन लोगों ने विकसित किया है और उसमें गड़बड़ी कर दी। अरे भाई गड़बड़ी होगी तो सबके लिए गड़बड़ी होगी। अच्छा मान लीजिए कि एआई वोटर का नाम पकड़ रहा है, भाजपा का एआई बना हुआ है, उसको कैसे पता चल रहा है कि फला वाला वोटर जो है उसका ये नाम है, वो ममता बनर्जी को वोट नहीं देता है, वो कांग्रेस को वोट नहीं देता है, वो वामपंथियों को वोट नहीं देता है, वो कोई निर्दलीय लड़ेगा उसको वोट नहीं देगा, वो भाजपा को ही वोट देगा, और फला 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 भाजपा को वोट नहीं देगा। कैसे पता चल रहा है? एआई भी है तो। गजब का तमाशा है यार इस देश में। और पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ यही हो रहा है और सब मौन है। एक बात याद रखिएगा, इस मौन को जनता बहुत अच्छे तरीके से देखती है और जनता की अदालत में जब ये नेता जाएंगे ना तो इनका हिसाब होगा, है ना। ये कह रहे हैं कि 54 लाख लोगों का एक तरफा नाम काट दिया गया। गजब वाले भाई, ममता बनर्जी को कैसे पता चला कि 54 लाख लोगों का नाम एक तरफा काट दिया गया? कोई आधार? कुछ नहीं है? कोई तो आधार होगा ना कि एक तरफा कैसे काटा गया। चुनाव आयोग को भी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करा क्या करेगा? बहुत सारी पावर नहीं है चुनाव आयोग को एफआईआर के संदर्भ में। जिस ईडी के पास पावर है, जब उसी की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रही है तो बाकी का क्या होगा? आईपैक छापेमारी विवाद, ईडी का ममता पर दखल का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने में कहा कि हमसे सबूत छीन करके ले गई ममता, सीबीआई की जांच हो। सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ कान में तेल डाल करके। इतना तक पता नहीं चल पाया कि सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा इस मामले की। आप समझ लीजिए इसको। और ये मामला 8 जनवरी का है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 दिन हो गया। कोलकाता हाईकोर्ट में जज साहिबा बैठी, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि इस केस को सुन लें। उठ करके चली गई कि बहुत शोर हो रहा है। ईडी ने कहा चीफ जस्टिस से कि बेंच बदल दो। चीफ जस्टिस ने इस पे कुछ कहा ही नहीं अब तक। अब सवाल यह है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए दौड़े कि ईडी कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए दौड़े। मान लीजिए गलती ईडी की है तो कह दीजिए कि ईडी की गलती है, बंद कर दो इस संस्थान को। पश्चिम बंगाल इस देश में नहीं है, पश्चिम बंगाल इस देश से बाहर है, इस देश का कानून प्रिवेल नहीं होता पश्चिम बंगाल में। इस बात को सब लोग कह दें, केंद्र सरकार भी कह दे, सुप्रीम कोर्ट भी कह दे, हाई कोर्ट भी कह दे, बात ही खत्म हो जाए। सोचिए बीएनएस की धारा 238, 241, मैं रोज कह रहा हूं 238, 241 का साफ साफ उल्लंघन है और ममता बनर्जी सहित सभी लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उसके बाद जेल भेजा जाना चाहिए, जो संवैधानिक प्रोसीजर है। लेकिन यह मामला क्या है? चुनाव आयोग का मामला, एसआईआर का मामला, सब सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बिहार के साथ ही इस मामले को सुना जाए। बिहार में क्या करेंगे? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। मान लीजिए कोई गड़बड़ी ही मिल गई चुनाव के उसमें, और कोई माई का लाल चुनाव वोटर लिस्ट सही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भाई साहब। जितने देर में एसआईआर की के बाद वोटर लिस्ट छप करके आई है, उतने ही समय में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई होगी। अब कोई कह दे कि भैया इनकी तो डेथ हो गई है,
इनका नाम है वोटर लिस्ट में। अब बैठ के सुप्रीम कोर्ट बैठ करके वहां पे बुलाए कि हाँ इनकी डेथ हो गई, तो कैसे हैं, तो कब हैं, तो अब डेथ सर्टिफिकेट जमा करो, तो फिर इसकी जांच करो कि डेथ सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है, करो जांच पे जांच। क्या निकल करके आएगा फाइनल रिजल्ट उसका? कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। वोटर लिस्ट एक बहुत दूसरे टाइप का मुद्दा है। जिसका कट गया है वो जाकर के जुड़वा ले अपना डॉक्यूमेंट दे करके, सिंपल सी थ्योरी है। वोटर लिस्ट सबके बूथ की आ गई है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन ले लो, अपने भी येलो से ले लो, अपने लोगों से ले लो। वोटर लिस्ट सब जगह सार्वजनिक उपलब्ध है। अपने परिवार का नाम चेक करो, अगर नाम उसमें नहीं है फिर से जाकर के फॉर्म 6 भरो और अपना नाम जुड़वा लो, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसको सबमिट कर दो, बात खत्म हो गई। इतनी सी तो बात है यार, किसी का नाम कटा हुआ है तो। डॉक्यूमेंट की कमी नहीं है इस देश में। लोग राशन ले रहे हैं, लोग दुनिया भर की चीजें ले रहे हैं, लोग मकान ले रहे हैं, सब तो ये गरीब हैं उनके पास अमृत सेन के पास वो नहीं है, कागज नहीं है। अमृत सेन विदेश में यात्रा करता रहता है, उसके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट वैलिड डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट दिखा करके अमृत सेन को नहीं नाम जुड़वा लेना चाहिए अपना। मोहम्मद शमी दुनिया भर में क्रिकेट खेलता है, उसका नाम है तो उसके पास भी पासपोर्ट है, पासपोर्ट देकर के नहीं जुड़वा लेना चाहिए। लेकिन इस देश में इसकी बात करने वाला शमी को प्रॉब्लम है कि नहीं है? ममता बनर्जी को प्रॉब्लम है, क्योंकि मोहम्मद शमी एक मुसलमान है, तो अब उसके नाम पे राजनीति होगी। देखो वह मुसलमानों का बहुत, मैं कितना बड़ा नोबेल प्राइज अमृत सेन का। अरे अमृत सेन तुम्हारा ही आदमी है यार, शुरू से ही है वो, वामपंथी विचारधारा का आदमी है। ममता बनर्जी को आजकल सपोर्ट करता है क्योंकि तुमने एक जगह लैंड वाले में बचाया था उसको। कौन नहीं जानता इस बात को? ये वो दौर है जब लाल किताब लेने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले सारे मौन हैं, और जो लोग मौन होता है उनसे भी इतिहास में पूछा जाता है कि भाई साहब आप मौन क्यों थे तब। आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, देखिए क्या तमाशा होता है। जब डीजीपी के खिलाफ ही मामला है, कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मामला है, कम से कम हाई कोर्ट को इतना तो कह देना चाहिए था कि जांच होने तक डीजीपी कोलकाता कम से कम कोलकाता कमिश्नर को उनके पद से हटाया जाए। तो यहां तो हाई कोर्ट में ही लोग घुस जा रहे हैं, पुलिस रोक ही नहीं रही है, तो आज भी हो सकता है लोग घुस जाएं। ये थी दोस्तों खबर। और जितना डिसअपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस मसले पर, उतना अब तक मैंने कभी किसी मसले पर इतना छिछालेदर होते हुए नहीं देखा है। आप लोगों को क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोगों को एनालिसिस, कंटेंट, फैक्ट्स अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।